वेलकम फ्रेंड्स टू जीएस मेड इजी। सोचिए, इंडिया का एक स्टील एक्सपोर्टर है, यूरोप में अपना माल बेचता है, क्वालिटी अच्छी है, प्राइस कॉम्पिटिटिव है, डील ऑलमोस्ट पक्की है, लेकिन सडनली एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाता है जिसको वो कहते हैं कार्बन टैक्स, और फिर ये डील जो है वो कोलैप्स हो जाती है। सवाल ये है कि क्या एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का नॉर्म है या ग्लोबल ट्रेड का नया गेम। वेलकम अगेन टू जीएस मेड इजी। आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़िया और आज हम इसी इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ था जनवरी में, और उसके बाद जो है CBAM जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका लेयर्ड जो है एनालिसिस करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज दैट गिव्स अस मोटिवेशन। और अगर आप किसी और टॉपिक पे इसी तरीके का लेयर्ड एनालिसिस चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन सच टॉपिक्स। सो होता क्या है, जनवरी में इस साल इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। इट कवर्स व्हाट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में: गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, IPR, प्रोक्योरमेंट, सस्टेनेबिलिटी। ठीक, यहाँ पर नॉट सिर्फ यहाँ पर जो है वो जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको डीपन करना है, उसके साथ साथ एक रेजिलियंट वैल्यू चेन भी जो है हमको डेवलप करनी है। ट्रेड को बूस्ट करने का टारगेट कितना रखा गया? 2 लाख करोड़ रुपीज़ बाय 2030। और की सेक्टर्स इसमें हम देखेंगे तो टेक्सटाइल एंड एपरल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ये बहुत बड़ा एक मतलब इंडियन एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा यूरोपियन मार्केट ओपन हो रहा है। इस तरफ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस डील के साथ एक और सिस्टम क्वाइटली एंटर करता है, दैट इज CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कंसेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन जो भी गुड्स यूरोप में इंपोर्ट होंगे, मतलब पूरी दुनिया से जो भी गुड्स जो हैं वो यूरोप में जाएंगे, उनके ऊपर कार्बन एमिशन के हिसाब से टैक्स लगेगा, जैसे स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स। लॉजिक ये है कि कार्बन लीकेज को रोकना है, मतलब इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन शिफ्ट ना करें लो रेगुलेशन कंट्रीज़ में। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए एक एडिशनल कॉस्ट लेयर बन जाता है। हमारी अगर बात करें तो ये, अगर हम इसको प्रॉपरली भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो अराउंड 8,000 करोड़ पर ईयर रुपीज़ जो है वो हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। और सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट जो होगा वो किसके ऊपर होगा? वो MSMEs के ऊपर ज़्यादा होगा। फाइन, तो यहाँ से अब सारी डिबेट शुरू होती है कि आप एक तरफ है क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है ट्रेड फेयरनेस। ठीक है, इंडिया का जो रिएक्शन है वो इमोशनल नहीं है। वी आर डूइंग इट इन अ मच कैलिब्रेटेड एंड स्ट्रैटेजिक मैनर। इंडिया कह रहा है हम एनवायरनमेंट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन रूल्स फेयर होने चाहिए। कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है दैट हिस्टोरिकल एमिशंस यूरोप के ज़्यादा हैं। आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू किया, उसके बाद आपने दुनिया भर की तमाम फैक्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपने यहाँ लगाई, और आपने हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा जो है वो एमिशन कर लिया। अब जब आपका एक सैचुरेशन आ चुका है, आपका एक डेवलपमेंट अचीव हो चुका है, अब आप डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर इसी डेवलपमेंट का बर्डन डालना चाह रहे हैं। इज़ दिस फेयर? या एक और एक जो प्रिंसिपल है कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम उसकी बात कर रहे हैं, ये उससे कनेक्ट करता है। और इसी वजह से इंडिया कह रहा है कि हम जो है इसको रिजेक्ट करते हैं। हम स्पेशल एग्जाम्शन या ट्रांजिशन विंडो की बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है सिंपली कि रूल्स सबके लिए सेम हो सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वल नहीं होती हैं। फाइन, सो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया सिर्फ अपोज नहीं कर रहा है, इंडिया यहाँ पर एक काउंटर स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर रहा है। काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? IBAM प्रपोजल, दैट इज़ इंडियन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। CBAM उसको करता है, और जो सेक्टर्स हैं, केमिकल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, EVs हैं, मशीनरीज़ हैं, वाइन्स हैं, यानी कि अगर यूरोप इंडिया के गुड्स के ऊपर कार्बन टैक्स लगाएगा तो इंडिया भी EU इम्पोर्ट्स पर सिमिलर एडजस्टमेंट करेगा। मतलब रेसिप्रोकल जो है हम एक तरीके से यहाँ पर वो करेंगे। फिर CCTS, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2026 में लॉन्च हुई, क्रिएट्स डोमेस्टिक कार्बन मार्केट। इंडियन एक्सपोर्टर्स जो हैं दे कैन अर्न एंड यूज़ क्रेडिट्स टू ऑफसेट CBAM कॉस्ट। प्रमोशन किसका करना है? लो कॉस्ट या लो कार्बन ट्रांजिशन को हमें
करना है। मीन्स ये जो CCTS है ये एक डोमेस्टिक कार्बन मार्केट क्रिएट करता है जहाँ इंडस्ट्रीज अपने एमिशन को मैनेज कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंटली ये क्रेडिट्स आगे चल के CBAM को मतलब उसको जो है वो बैलेंस करेंगे। फिर स्ट्रक्चरल शिफ्ट की अगर हम बात करें, सो इंडिया ग्रेजुअली मूव कर रहा है टुवर्ड्स दिस एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स इन सेक्टर्स लाइक स्टील, सीमेंट, कोल, पल्प एंड पेपर। मीन्स कंप्लायंस की जगह हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिवनेस की बात कर रहे हैं। फाइन। तो ये सिर्फ एक इंडिया वर्सेस EU की डिबेट नहीं है। दुनिया के 50+ ऐसे मुल्क हैं जो सिमिलर कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्लाइमेट पॉलिसी स्लोली ट्रांसफॉर्म हो रही है एंड दैट इज़ नाउ टर्निंग आउट टू बी ट्रेड पॉलिसी। और हमारी जैसी कंट्रीज़ थ्रू फोरम्स लाइक ब्रिक्स कि हम इक्विटी और क्लाइमेट जस्टिस का नैरेटिव हम लेके आ रहे हैं कि ठीक है क्लाइमेट जस्टिस ठीक है, लेकिन बट इसकी वजह से आप जो है वो ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं कर सकते। सो हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में आप WTO प्रिंसिपल्स की हम बात कर सकते हैं, GS2 में हम बात कर सकते हैं अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR की पोटेंशियल बिल्कुल बहुत ज़्यादा है इसका फॉर WTO डिस्प्यूट। इंडिया EU स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं वहाँ पे इसका रोल आएगा। ट्रेड एंड टैरिफ की बात होगी, क्लाइमेट फाइनेंस की बात होगी, ग्रीन ट्रांजिशन एंड जस्ट ट्रांजिशन, फिर SDG डायरेक्टली इससे लिंकअप हो जाते हैं। सो अगर हम इसको किसी अच्छे UPSC आंसर में या हमारे मेंस के आंसर में हम फ्रेम करें तो एक साइड पर आपको पॉजिटिव्स दिखेंगे जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, क्लीनर प्रोडक्शन पुश, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, और दूसरी साइड आप चैलेंजेस भी लिखेंगे जैसे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाएगी, कंप्लायंस कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट होगा। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के ऊपर एक तरीके से ये एक डिसप्रपोर्शनेट बर्डन है। So this is a classic policy dilemma between growth and sustainability, और चाहे तो आप उसमें क्या कहेंगे इक्विटी को भी उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो इंडिया EU जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है FTA है, एक तरफ एक दरवाज़ा खोल रहा है ग्लोबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ का, लेकिन ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है एक तरीके से रिमाइंडर है कि दुनिया में ट्रेड सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, वो एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी का मिक्स है। और इंडिया की अप्रोच ये दिखाती है कि ग्लोबल रूल्स को हम ब्लाइंडली अब फॉलो नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम उसको स्ट्रैटेजिकली और लॉजिकली नेगोशिएट करेंगे। सो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको एक आइसोलेटेड इशू की तरह ना देखें, आप इसे एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह देखें जिसमें आपके सारे पार्ट्स जो हैं वो इंटीग्रेट हों। सो दिस वाज इट अबाउट द CBAM हिट्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए GS Made Easy को। आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़िया एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।